कथनी करनी का अंतर मैं आप स्पष्ट अगर करूं तो आप देखिए कि पूरे इलेक्शन साइकिल के दौरान अदानी जी और अंबानी जी को जितनी गालियां विपक्ष ने पानी पी पी कर दी, उसका क्या प्रतिफल रहा। अनंत और राधिका की शादी में विपक्ष के वो तमाम बड़े नेता गए जो आज अपने आप को समाजवादी कहते हैं। सुनील यादव जी यहाँ बैठे हैं, इसीलिए मैं उनसे पूछ रही हूँ। मैं कांग्रेस का जिक्र इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अलग है। शुभराष्ट्र जी, इस पॉइंट पर जवाब दीजिए जो सवाल मैंने पूछा आपसे, मेरा निवेदन है। जी, मैं इस पॉइंट पे जवाब दे रही हूं। कहने का ये दोनों मुद्दे लिंक होते हैं आमिष जी, कि विपक्ष जो कहती है वो करती नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो बात राहुल गांधी जी लगातार कहते आ रहे हैं, गैर जिम्मेदार भाषण उनका हमेशा से रहा है, खास करके प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को लेकर के। इस बात का संज्ञान मुझे लगता है कि इस देश की सरकार को भी लेना चाहिए। ये मुद्दा इतना हल्का नहीं है। अगर राहुल गांधी के पास ऐसी आधिकारिक जानकारी है कि सड़क पर नरेंद्र मोदी जी को खतरा है, तो वो एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते सरकार में पेशी करें, डॉक्यूमेंट्स दें, वीडियो एविडेंसेस दें और बताएं कि हाँ ऐसा सही है, ऐसी बात है, तो सिक्योरिटी राहुल गांधी जी ही कहते नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी ही कहते फिरते हैं कि हमारी दादी शहीद हुई, हमारे पिता शहीद हुए। एक सेकंड, विवेक संस्कृति रही है जी, बोलिए। शुभराष्ट्र इस देश की संस्कृति रही है, चाहे रूलिंग पार्टी हो और या ऑपोजिशन, शादी ब्याह में सब एक दूसरे के सम्मिलित इस देश के पार्लियामेंट में होते रहे हैं। ये विषय नहीं है, आप समझ लीजिए। क्या आप अंबानी, आप ये कह रहे हैं कि अंबानी जी इस देश के शासक हैं? नहीं, एक सेकंड, नो, यू आर कंफ्यूजिंग इट, यू आर कंफ्यूजिंग। मिस्टर अंबानी इज नॉट इन पॉलिटिक्स एंड मिस्टर अंबानी वाज इनकार्पोरेटेड बाय यू गाइस। मैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अंबानी की वकालत करने के लिए फुल पॉइंट पे तहसीन पूनावाला को एक्सपोज करने वाला। तहसीन पूनावाला ने कहा सनातन समाज, बहुत बुरा बयान, ये स्टालिन जी के बेटे जेल जाते, ठीक है, इन्होंने कहा भी। तो मैं पूछना चाहता हूं विवेक जी और समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस से अधिकृत रूप से अभी तक इनके साथ क्यों ये विषय केवल हेट स्पीच का नहीं है, ये पूरे हिंदू कौम को आप इस प्रकार से प्रसारित कर रहे हैं कि ये एलिमिनेट करने के लायक है। ओके, तो पहली बात ये। दूसरी बात, आप सोचिए लोकतंत्र की रैंकिंग नंबर 1 अमेरिका की, वहां पे नेता प्रतिपक्ष के सिर पे गोली, और लोकतंत्र खत्म हो चुका है जहां पर तथाकथित रूप से, वहां पर नेता प्रतिपक्ष भारत में पूरे जगह भ्रमण करता है, कुछ नहीं होता उसको। ये है कि किस प्रकार से भारत के लोकतंत्र को भी बदनाम किया, ये भी एक विषय है। विवेक काउंटर पॉइंट सुनते नहीं, काउंटर करने लग जाते हैं। विवेक जी सीधी सी बात है। नहीं, सुन लीजिए। पहली चीज, डीएमके के उस बयान पे क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से आ चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो और उस राज्य की क्या बोल रहे भाई ये? हाँ सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई ठीक है, तो उस पे अरे सुनिए, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आ चुका है, डिबेट हो चुकी है और वहां की जनता भी उत्तर दे चुकी है। और अब आप दूसरी बात पे आइए। गौतम नवलखा के केस में जब वो नकली चिट्ठी डाल करके आप नरेंद्र मोदी को विवेक जी हिंदुओं के प्रति जो घृणा आप लोगों ने पैदा की है, हिंदू हिंसक, हिंदू बीमारी, सनातन समाज, डोनाल्ड ट्रंप जिसने कैपिटल हिल के हमले का रिस्पॉन्सिबल डोनाल्ड ट्रंप, बताइए अब, इंडिया था, जिसने हमारे वीजा रोके, जिसने हमारे H1B वीजा कम किए, उस पर पैसे बढ़ाए, जो कभी भारत का हिमायती नहीं था, जिसको नरेंद्र मोदी अपना दोस्त मानते हैं। मैं उसके असैसिनेशन के खिलाफ हूं, लेकिन फिर भी आज आप मोदी साहब को ट्रंप से कंपेयर करके कि अरे साहब मोदी जी भी बहुत बड़े विक्टिम बन सकते हैं, अरे ये ऑपोजिशन वाले नैरेटिव बिल्डिंग की बात है। नहीं विवेक, ये ड्रामा नैरेटिव बिल्डिंग की बात है। सुभराष्ट्र एक सेकंड। सुभराष्ट्र देखिए, नैरेटिव बिल्डिंग की बात है, और नैरेटिव और इस देश के युवाओं के मन में, इस देश के कुछ एक बड़े वर्ग के मन में, ये मन में बार बार डालने की चेष्टा हो रही है कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। वो तो शुक्र है किरण चौधरी का, जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, उन्होंने बोला ये तो झूठ हमारा ही फैलाया हुआ था, ये तो हम ही सब बोल रहे थे, कुछ होने वाला थोड़ी है। मोदी तो देखो संविधान को परिणाम करके आ रहा है, ये किरण चौधरी ने बकायदा बोला। जी आमिष जी, बात चूंकि नैरेटिव की हो रही है, इसीलिए मैंने अभी वो विषय से विवेचन किया था। वापस मैं विषय पर लौटती हूं। देखिए, जो भी व्यक्ति इस देश में राजनीति कर रहा है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई विचारधारा की राजनीति कर रहा है। आज मुझे बड़ा मैं संशय में हूं कि हमारे देश के लेफ्ट की राजनीति क्या है। आज लेफ्ट ट्रंप को लेकर के जो बयान दे रहे हैं, हमारे वीजा रुक गए जी,
अंबानी की शादियों में हम लोग परंपरा और संस्कृति का पालन कर रहे हैं, ये तो विचारधारा ही बिल्कुल उद्वेलित हो चुकी है। तो फिर तो जब विचारधारा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि विचारधारा, सुनिए एक सेकंड विवेक जी, विवेक जी सुन लीजिए, मैंने बड़ी पेशेंसली एक करके ओके, मैंने बहुत पेशेंटली, ये गलत बात है आमिर जी, चाहे भाजपा के प्रवक्ता हो या किसी भी पार्टी के प्रवक्ता हो, मुझे बोलने का मौका क्यों नहीं बिल्कुल मिलता? आपको मैं बोलने का मौका दे रहा हूं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है विषय पे रहिए। बेस मेरा निवेदन आपसे ये है, विषय पे रहिए आप। मैं क्यों मैं विषय पर ही हूं कि नैरेटिव बिल्डिंग की जब बात आती है, नैरेटिव बिल्डिंग की बात आती है, तो दो ही इशू पे तो इस देश में नैरेटिव बन सकते हैं ना राजनीतिक रूप से, या तो विचारधारा का नैरेटिव बनेगा या फिर राजनीति का नैरेटिव बनेगा, बिल्कुल सियासी नैरेटिव बनेगा। इन दोनों मुद्दे पर आप बताइए आमिर जी कि विपक्ष क्या किसी भी एक मुद्दे पर कंसिस्टेंट रहा है? मैं क्यों लाती हूं बार बार ये उदाहरण, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि हम इस देश के वेल्थ क्रिएटर्स के साथ हैं, तो वो गए विवाह में। इन्होंने क्या कहा और क्यों गए, मुझे समझा दें। अच्छा ठीक है ओके। और अगर लोक परंपरा संस्कृति का इतना को फॉलो करें तो कहें कि आज के बाद हम गम्मट्टी पलीद नहीं करेंगे इस देश के वेल्थ क्रिएटर्स। कोई मोदी जी की कंपैरिजन ट्रंप से नहीं कर रहा। मोदी जी पर हमले एक नहीं अनेकों बार हुए हैं, और पंजाब में जब हमला एक प्रकार से उनकी सिक्योरिटी के साथ ये चूक हुई, तब कांग्रेस ने ऑफिशियली हाउस द जोश कहा। अब मैं सुनील को या साजन जी से सवाल पूछ रहा हूं कि कांग्रेस की ये प्रतिक्रिया वाराणसी में, ये प्रतिक्रिया पंजाब के किस्से में, बिहार पटना के लिए जो प्रतिक्रिया उनकी आई, सीरीज ऑफ प्रतिक्रिया में उन्होंने स्वीकारा ही नहीं, उन्होंने स्वागत किया कि मोदी पर हमला हो जाए। इस पर आप स्टैंड दीजिए। और डीएमके ने तो हिंदू समाज को टारगेट पे डाला। सुनील यादव, देखिए जो बात अमित मालवीय करें कि राहुल गांधी ने पीएम के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दिया, कैसे भूल सकते हैं पंजाब में जानबूझकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ समझौता हुआ और ट्रंप के खिलाफ घटिया बयानबाजी के कारण उनकी हत्या की कोशिश हुई। आरोपी जॉर्ज सोर्स की फंडिंग चलाने वाली संस्था को फॉलो करता है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह की बार बार ये नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है, ये बीजेपी का आरोप है कि ये हिंसा को बढ़ावा देने की बात है देश में? देखिए, आपको भी पता है लोकतंत्र जहां था वहीं रहेगा, संविधान जहां था वहीं रहेगा। अमीश भाई, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि किसी को भी भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए, न पक्ष को न विपक्ष को। आप कांग्रेस के तो सारे बयान गिना गए, लेकिन मोदी जी के नहीं गिनाए। शमशान पर, दिवाली पर, कपड़ों पर या और भी मैं कह रहा हूं किसी को देने का हक नहीं है। एक सुब्रास्टा जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, उन्होंने कहा आप शादी में क्यों चले गए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा है कि हम सुख दुख में शामिल होते हैं। हम तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक रूप से सबसे बड़े विरोधी हैं, लेकिन जब हमारे घर शादी थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी, जब नेताजी ने आमंत्रण दिया तो माननीय प्रधानमंत्री जी खुद आए से भाई। तो इसको आप राजनीति से मत जोड़िए, पर्सनल रहने दीजिए, सियासत को अलग रखिए। लेकिन जब मुद्दों पे आएगा, जब आप देश किसी को बेचने लगेंगे, सब कुछ चंद उद्योगपतियों के लिए काम करने लगेंगे, तब हम सवाल खड़ा करेंगे और मजबूती के साथ सवाल खड़ा करेंगे। तो इसलिए परंपराओं को और राजनीति को अलग अलग रखिए। हमने पहले ही कहा अमित भाई कि हम वैचारिक विरोध लेकिन आपने बोला प्रधानमंत्री ने कई बयान दिए, पर एक प्रधानमंत्री का बयान बताइए जिसमें वो किसी विपक्षी नेता पर वायलेंस की बात कर रहे हैं। अगर एक भी आप प्रधानमंत्री पर बयान दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर मेरा प्रयास रहेगा कि मैं प्रधानमंत्री से डायरेक्ट सवाल पूछूं, मैं गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछूं कि आपने ऐसा क्यों बोला। आप मुझे एक बयान बताइए प्रधाधानमंत्री का कोट करके, या गृह मंत्री अमित शाह का कोट करके बताइए, या जेपी नड्डा। मैं 3 ऑप्शन देता हूं आपको, उनका एक स्टेटमेंट कोट करके बताइए जिसमें वो किसी विपक्षी नेता पर वायलेंस को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, या जस्टिफाई भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली हम कह रहे हैं आप छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। हम कह रहे हैं हम सब तो कोई न कोई पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं। अरे सुन लीजिए ना, सवाल सुन लीजिए। एक अच्छे और ईमानदार पत्रकार होने के नाते क्या आप ये मान सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कहे कि हम कपड़ों से लोगों को पहचान लेते हैं? देश के प्रधानमंत्री कहें ईद और बकरीद, देश के प्रधानमंत्री शमशान और आपके जो सवाल है वो ज्वलंत है। आपके जो सवाल है और देश के प्रधानमंत्री पर सवाल जो है वो ज्वलंत है। और
प्रधानमंत्री ने 80 इंटरव्यू दिए इस चुनाव के अंदर और कई प्रश्नों के जवाब भी उसमें मिले। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आप बीजेपी की टॉप लीडरशिप में राजनाथ जी, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, चारों में से अगर आपको एक लगता है किसी ने किसी नेता की वायलेंस को सपोर्ट करा है या भड़काने का प्रयास किया है वायलेंस को, तो बताइए। मेरा प्रश्न यही है कि जब एक बड़ा नेता इस तरह के बयान देता है तो इसका मैसेज क्या जाता है कि मोदी को डंडे पड़ने चाहिए? अच्छा, मैं एक बात कह रहा हूं, नहीं, मैं एक बात आंसर कह है, रहा हूं। देखिए सुनिए जी, अमित शाह जी इसको का डायरेक्ट एक जवाब वीडियो दीजिए। वायरल हुआ था। अरे सुन लीजिए ना, अब आप सुन ही नहीं रहे। अमित शाह जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, वो अपनी आईटी सेल की मीटिंग में थे, अपने वर्करों से क्या कह रहे थे, झूठ कैसे फैलाना चाहिए और उसका फायदा होता है, उसको आप नहीं, सही पता नहीं वो मान रहे हैं। वायरल कहाँ हुआ था और झूठ, किसने नफरत देखा, कैसे मैंने नहीं फैलाया देखा, जाता है? इसलिए क्या कोई चीज बात वायरल करते तो बड़ी हैं? सारी अरे, चीजें अरे होती हैं नहीं, इस भाग्य देश नहीं। के अंदर, देखिए, और वो एआई जनरेटेड था, भाग्य क्या था, भाग्य मेरी नहीं, कोई जानकारी भाग्य नहीं है। नहीं। लेकिन देखिए, आप सरकार का इतना पक्ष पूरे मत समूचे लीजिए, विपक्ष से ये कुछ पूछ रहा हूं। निष्पक्ष होकर के भी तहसीन बात पूनावाला, करिए। तहसीन पूनावाला, एक सेकंड जी। तहसीन पूनावाला वेट कर रहे हैं एंड देन विवेक।